कि चाहे वो कैराना की सीट रही हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर की सीट रही हो, और मैं बताया कि चाहे वो सहारनपुर की सीट रही हो, सबसे बड़ा फैक्टर केवल यही रहा, केवल एक समाज की वर्चस्वता के कारण यहाँ अन्य समाज बहुत डरे और सहमे रहे हैं, और उन्होंने ये सोच लिया कि भाई अब अगर इनका इसी तरह चलता रहा तो ये हम लोगों पे और ज़्यादा अत्याचार करेंगे। एक मीर भोज गुजर के नाम से एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था, और उस आंदोलन से राजपूत समाज में इमरान मसूद जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रहे वो भारी पड़ते रहे अंत तक। तो क्या इसे हम भीतरी घात कहेंगे या क्या कोई पार्टी का अंतर्कलह कहेंगे? खुद राघव लखनपाल जी से आप अगर मिलेंगे तो वो खुद बताएंगे आपको कि काफ़ी लाभ मेरे आने से उन्हें मिला है, नहीं तो ये अंतर। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए शर्मा जी, ऐसा है, पहले तो मुझे काम करने का मौका नहीं मिला। 19 अप्रैल को चुनाव था, 16 अप्रैल की रात को 9 बजे मेरी भारतीय जनता पार्टी में वापस, जो जिससे कानून ना टूटता हो उससे भी दबाव बनाया जा सकता है, वो दबाव की राजनीति कुछ जनप्रतिनिधि सहारनपुर में कुछ दिनों से कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एम के शर्मा और इस समय आप जुड़ चुके हैं न्यूज़ 31 इंडिया से, जो हमेशा सच के साथ रहता है। और आज हम बात करेंगे 2024 का चुनाव जो अब समाप्त हो चुका है, रिजल्ट आ चुके हैं। 4 जून जो परिणाम का दिन था, और उस परिणाम को जब हम सब ने सुना और देखा और जाना तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। उसी की बात करेंगे हमारे क्षेत्र के, जिनका वर्चस्व, जिनको हम सैनी समाज का सिरमौर कहते हैं, और जहाँ हम बात करते हैं कि राजनीति में उनका अपना एक वर्चस्व है, उनका अपना एक अस्तित्व है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी के, सैनी जी की, जो मेरे साथ हैं। आज बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे और निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में खासकर कैराना लोकसभा और सहारनपुर की जो लोकसभा है वो हार क्यों मिली। तो सीधे चलते हैं और सीधे बातचीत करते हैं, जुड़ते हैं हम डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी से। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी का, जिन्होंने आज समय दिया हमारे चैनल को। तो मेरा पहला सवाल यही रहेगा डॉक्टर साहब कि आप किस तरह से देखते हैं लोकसभा चुनाव को? कैराना की सीट खोई, सहारनपुर की सीट को खो दिया, तो उसके पीछे के क्या कारण रहे? पहले तो धन्यवाद शर्मा जी आपका और आपके चैनल का और आपके सभी दर्शकों का। देखिए, वैसे तो अब जो हो लिया वो सबको जानकारी है, उस पर चर्चा करने से कोई मेरे ख्याल में कोई लाभ नहीं है, लेकिन समीक्षा हर चीज़ की होनी चाहिए। पार्टी अपने तरीके से समीक्षा करेगी, जो सोचा था उसके अनुरूप ये सही है कि रिजल्ट नहीं आया, लेकिन इसमें रिजल्ट में ज़्यादा कुछ अंतर केवल एक मात्र से आया है। 2014, 2017, 2019, 2022 में जो बीएसपी का वोट बैंक था, वो जितना भी बीएसपी से छिटका था वो बहुजन समाज पार्टी से में न जा कर के वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उसने मतदान किया था। अब की बार यही 2 कारण रहे हैं। नंबर 1 तो जो बीएसपी का कैडर वोट था वो बीएसपी पर न जा कर के वो गठबंधन के प्रत्याशियों पर गया, और वो सहारनपुर में नहीं, ज़्यादातर पूरे उत्तर प्रदेश में गया है। यहाँ पर गठबंधन का आपका तात्पर्य है इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए? इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस सपा गठबंधन, इंडिया गठबंधन उस पर गया है, और उससे काफ़ी अंतर आया। दूसरा, हमारे मतदाताओं में उस उत्साह के साथ वोट पोल नहीं करना, वोट पोल परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं का कम रहा। गठबंधन के जो समर्थक थे, वो जो भी थे, उनका वोट पोल परसेंटेज बहुत अच्छा रहा, बेहतर रहा उनका, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का, मतदाताओं का वोट पोल परसेंटेज डाउन रहा। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? चूँकि यहाँ पर मैं एक सवाल मेरे जहन में आता है कि आपकी वापसी का होना, तो सैनी समाज का वोट का जुड़ना एक लाजमी था,
और वो है भी, क्योंकि आपका एक वर्चस्व है, आपका एक अस्तित्व है कि जिस तरफ आप आवाज़ कर देंगे, क्योंकि आप कई लगातार आप विधानसभा के सदस्य रहे और फिर स्वतंत्र प्रभार आपको मिला, आयुष मंत्री आप रहे, तो आपका तो एक अपना वर्चस्व है। तो उसका क्या लाभ मिला भाजपा को आपके आने का? क्या वो सैनी समाज का वोट या आपके साथ जितना भी, चूँकि सर्व समाज आपके साथ जुड़ा हुआ है, मैं केवल एक समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, क्यों सर्व समाज का वोट आपके साथ जुड़ा है, क्योंकि आप लगातार भारी मतों से जीतते रहे। तो क्या सहारनपुर लोकसभा में राघव लखनपाल जी को उसका लाभ मिला तो फिर वो इतने अंतर से एक 84,000 या 85,000 मतों का बहुत बड़ा अंतर होता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए शर्मा जी, ऐसा है, पहले तो मुझे काम करने का मौका नहीं मिला। 19 अप्रैल को चुनाव था, 16 अप्रैल की रात को 9 बजे मेरी भारतीय जनता पार्टी में वापसी हुई और केवल 17 तारीख अगले दिन बची थी, और वो भी 5 बजे तक। तो प्रचार प्रसार करने का तो मौका नहीं मिला। जहाँ नाराज़गियाँ थी या असंतुष्ट थे भारतीय जनता पार्टी से, चाहे वो मेरे समर्थक थे या मेरे कार्यकर्ता, जहाँ तक मैं उनसे फ़ोन से संपर्क करके, हालांकि मैंने 2,5-3 हज़ार लोगों को बुला करके 17 तारीख में ही रात को मैसेज करके उन्हें 17 तारीख को बुला करके मैंने एक कार्यक्रम करके मैसेज दे दिया था कि भाई अब सब लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जहाँ जहाँ भी हमारे समर्थक अनुयायी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को, इधर भाई राघव लखनपाल शर्मा जी को और उधर प्रदीप चौधरी जी को और वहाँ संजू बालियान जी को, जहाँ जहाँ भी प्रत्याशी हमारे हैं उन्हें सपोर्ट करने का काम करें। लेकिन क्योंकि एक टेलीफोन से कह देना, एक केवल सोशल मीडिया पर मैसेज भेज देना और एक व्यक्तिगत जा कर के 10-10, 20-20 या 50-100-200 आदमियों को इकट्ठा करके उन्हें अपनी बात बताना कि हम किस लिए पार्टी में वापस आए हैं और किस लिए हमें जो है पार्टी को वोट करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को, वो अवसर नहीं मिला। लेकिन फिर भी काफ़ी ये खुद राघव लखनपाल जी से आप अगर मिलेंगे तो वो खुद बताएंगे आपको कि काफ़ी लाभ मेरे आने से उन्हें मिला है, नहीं तो ये अंतर हो सकता है ज़्यादा होता। लेकिन फिर भी कोई, मैंने बताना, सबसे बड़ी कमी वोट पोल परसेंटेज की रही है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और देखी गई है कि पहले नगर सीट से जब हम लोग काउंटिंग की बात करते हैं तो काउंटिंग के साथ साथ हमने देखा कि नगर में जहाँ एक हिंदुत्व बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी वो उस अंतर को कम नहीं कर पाए। जबकि पहले मैंने जो देखा, आज तक मैं भी, चूँकि काफ़ी साल, 31 साल हो गए, और 31 साल में मैंने देखा कि जब भी कोई सांसद जीतता तो वो अपने हिंदुत्व वर्चस्व वाले बाहुल्य क्षेत्र में, नगर में आकर वो जीत जाता था, यानी उस अंतर को वो कम कर देता था। अब की बार शुरुआत से ही इमरान मसूद जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रहे वो भारी पड़ते रहे अंत तक। तो क्या इसे हम भीतरी घात कहेंगे या क्या कोई पार्टी का अंतर्कलह कहेंगे, या फिर कार्यकर्ताओं का जो एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना था भाजपा का, क्या उसमें कहीं कमी रही? इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या इस पर आप प्रकाश डालेंगे? नहीं, मैंने बताया ना, शहर में भी वही स्थिति रही। जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थक थे उन्होंने वोट पोल परसेंटेज 90%, 95%, 80-85, 80 से नीचे नहीं हुआ। और जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वोटर थे वो 35% से लेकर के ज़्यादा 55% तक पहुँचे हैं। तो वोट पोल परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल होता है इलेक्शन में। एक तरफ आप जो है क्या नाम बहुत अच्छी परसेंटेज से वोट पोल कर रहे हो, एक आप जो है बहुत डाउन वोट पोल परसेंटेज कर रहे हो, तो उसी में बहुत अंतर आ जाता है। तो ये सबसे बड़ा कारण रहा सहारनपुर शहर से भी, जो हमारी क्या नाम हम इस जीत करके नहीं निकल पाए। क्या इसको हम कार्यकर्ताओं की जो कार्यशैली रही या उनका जनसंपर्क रहा, क्या हम उसकी कमी कह सकते हैं? हाँ, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं, उत्साह कार्यकर्ता ही भरता है। वोट को घर से लाना, बूथ पे संघर्ष करना, बाहर सूची लेकर के बैठना, कौन वोट आई कौन नहीं आई, जो नहीं आई तो उसके घर तक फिर दूसरे कार्यकर्ता पदाधिकारी वहाँ जा कर के उनसे संपर्क करके वोट को निकाल करके लाते हैं। ये कार्य संगठन के
पदाधिकारी और जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो कोई ज़रूरी नहीं वो पद पर ही हों, लेकिन समर्थक होते हैं, समर्थक भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। उन्होंने मैं नहीं समझता क्यों वो इस काम को पूरे तरीके से नहीं कर पाए, लेकिन उदासीनता रही और वोट पोल परसेंटेज डाउन रहा, ये बिल्कुल सत्य है। उधर इमरान जी एक चौपाई गाते हैं रामायण की कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, कि उनको राजपूत समाज का जो आशीर्वाद मिला, राम की कृपा मिली। चूँकि मैंने उनकी कुछ वीडियोस भी देखे, वहाँ पर वो राम के गुण गाते हुए नजर आए, तो वो कहते हैं जी राम की कृपा हुई है। जबकि एक हम भाजपा में जब बात करते हैं तो भाजपा के जो राम को लाए हैं हम उनको लेके आएंगे, तो यहाँ पर वो एक हमें वर्ड जो है अलग दिखाई दिया, एक पूरी तस्वीर बदल गई। यानी राम की कृपा जो है वो इंडिया गठबंधन पर हमें दिखाई दी। वो भी कह रहे हैं कि क्या यहाँ पर अभय प्रताप जी को टिकट ना मिलना, राजपूत समाज की नाराज़गी, क्या ये भी एक कारण रहा है राघव लखनपाल जी के हारने का? नहीं, देखिए पहली बात तो यह है कि यह तो बहुत अच्छी बात है कि गठबंधन के प्रत्याशी जो विजयी हुए हैं वो राम के गुणगान कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक बात राजपूत वोट की आपने कही है, वो जो आपने दोहा कहा है तो वो राजपूत समाज से संबंधित रखता है। वो कोई अभय प्रताप या किसी और वजह से नहीं, ये तो फनपुरी कांड एक मामला हुआ था। फनपुरी में एक मीर भोज गुजर के नाम से एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था, और उस आंदोलन से राजपूत समाज में एक नाराज़गी हुई, पहले तो केवल एक समाज से, और वो समाज की जो नाराज़गी के बाद में 7 अप्रैल को एक बहुत बड़ी महापंचायत की गई, लगभग 1-1.25 लाख लोगों की ननौता में 7 अप्रैल को। और 7 अप्रैल को वहाँ पर समाज से को भी अलग करके फिर वो पूरे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अलग जगा दी गई उस समाज ने। और फिर वो चाहे राघव लखनपाल शर्मा जी थे और चाहे कोई भी प्रत्याशी थे, फिर वो जो है पूरा समाज, ज़्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% गया है, लेकिन अगर वो 20% भी गया है भारतीय जनता पार्टी से छिटक करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के साथ में, तो वो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है, क्योंकि वो कैडर वोट रहा है। सैनिक को कैडर वोट भाजपा का हमेशा रहा है, कश्यप कैडर वोट रहा है भाजपा का, प्रजापति, पाल और राजपूत समाज, ये सब भारतीय जनता पार्टी के कैडर वोट रहे हैं। और अगर इसमें से कोई वोट छिटकती है तो भारतीय जनता पार्टी को डबल नुकसान होता है एक वोट का। अच्छा, उधर जो है संजय गर्ग जी भी चूँकि सपा को छोड़ के और भाजपा का दामन उन्होंने थाम लिया, तो हमें लगता था जब हम विश्लेषण कर रहे थे अपने चैनल पर कि भाई डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी, उधर जो है आपका संजय गर्ग जी भी, चूँकि अब ये जुड़ गए हैं तो अब तो निश्चित है कि भाजपा अपनी सहारनपुर की सीट को निकाल लेके जाएगी। तो क्या आपका क्या लगता है कि संजय गर्ग जी के आने पर भी कोई असर रहा है, वोट बैंक पर कुछ ऐसा रहा है कि कुछ बढ़ा या घटा? देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा है कि जब तक कोई भी कार्यकर्ता या जनप्रतिनिधि, चाहे वो अपने समाज में या अन्य समाज में जा कर के चाहे नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से या व्यक्तिगत जा कर के जब तक नहीं मिलता, तब तक वोट में उत्साह नहीं भरता। मुझे मौका नहीं मिला, मैं आपको बताया कि मैं 16 तारीख को आया हूँ। संजय गर्ग की ड्यूटी अक्सर, मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है, उनकी बाहर रही, उन्हें यहाँ काम करने का मौका नहीं मिला। काश अगर उन्हें यहाँ काम करने का मौका मिलता, हालांकि उनका समाज भी मेरे समाज की तरह पूरा कैडराइज भाजपाई है, लेकिन देखिए फिर भी समाज भी कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है जनप्रतिनिधियों से, तो उन्हें भी मौका नहीं मिला। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उन्हें भी मौका नहीं, बाहर उनका जो है ड्यूटी लगी रही दूसरे क्षेत्रों में, सहारनपुर से बाहर वो रहे हैं चुनाव प्रचार में। और मैं तो आपको बता ही रहा हूँ कि मैं तो खुद आया हूँ, 19 को चुनाव था, 17 को प्रचार बंद हो गया था, 16 की रात को मैं पार्टी ज्वाइन की, तो अवसर ही नहीं मिला। कुल मिलाकर के मेरा कहना फिर भी यह है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट कम नहीं है, लेकिन उत्साह नहीं था, और उत्साह भरने के लिए हमारे संगठन के लोगों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारे समर्थकों को वो आगे निकल कर के आना चाहिए।
यहाँ एक केवल एक समाज की वर्चस्वता के कारण यहाँ अन्य समाज बहुत डरे और सहमे रहे हैं, और उन्होंने ये सोच लिया कि भाई अब अगर इनका इसी तरह चलता रहा तो ये हम लोगों पे और ज़्यादा अत्याचार करेंगे। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे तरीके से कानून व्यवस्था को बनाए हुए हैं, लेकिन कुछ कानून तोड़े बगैर भी कुछ डराया और धमकाया जा सकता है। कुछ कानून के से इतर भी जो जिससे कानून ना टूटता हो उससे भी दबाव बनाया जा सकता है। वो दबाव की राजनीति कुछ जनप्रतिनिधि सहारनपुर में कुछ दिनों से कर रहे थे। उससे हर वर्ग पे, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, आपका सैनी हो, कश्यप हो, हर वर्ग, हर जाति पे, हर जनप्रतिनिधि पे उसका एक बहुत बुरा असर पड़ा। और सहारनपुर में विशेषकर हर व्यक्ति ने ये सोच लिया कि ये इस तरह का दबाव की राजनीति हम बिल्कुल नहीं सहन करेंगे। वो दबाव की राजनीति केवल जिले के जनप्रतिनिधियों की कह रहा हूँ मैं, जिले से बाहर की नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से सब खुश हैं, लेकिन हर व्यक्ति यही कहता था कि उन्हें हम थोड़ा ही जा करके अपनी समस्या का समाधान करने के लिए कहेंगे, हम तो अपने जनप्रतिनिधि को ही कह सकते हैं। और जब जनप्रतिनिधि उनकी बात नहीं सुनेगा, केवल वो एक ही मिशन में जो उनका वो उन्होंने मिशन अपना रखा है उस मिशन में ही लगे रहेंगे, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि फिर कार्यकर्ताओं में उदासीनता होगी और कार्यकर्ता निष्क्रिय होकर के बैठ जाएगा और कार्यकर्ता उस तरीके से काम नहीं करेगा। यही कारण रहा कि वोट पोल परसेंटेज सहारनपुर में कम रही भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वोटरों की।